ओम शांति। आज हम सब हमारी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादी गुलजार जी के प्रेरणादायी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। विशेष मनन चिंतन का ये सुंदर खजाना हमें दादी जी से प्राप्त हुआ है, तो हम सब इन ज्ञान खजानों से अपनी झोली आज भरपूर करेंगे। और आज का ये जो क्लास है, विशेष दादी जी ने ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव हम सब कैसे करें, किस तरह बाबा की याद में हमारा बाबा से गहरा संबंध जुटा रहे, कभी भी लिंक ना टूटे, इसके लिए दादी जी ने बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई है। तो सुनेंगे दादी गुलजार जी के अमृत वचन। दादी जी कहती हैं, हम सबके चेहरे में तकदीर दिखाई देती है, क्योंकि हमारे जैसा तकदीरवान कोई बन ही नहीं सकता। हमारे चेहरे से तकदीर दिखाई दे, क्यों? क्योंकि हमारे जैसा तकदीरवान और कोई बन ही नहीं सकता। सारे कल्प में सतयुग से अभी संगम युग तक चक्कर लगाकर देखो कि किसी की ऐसी तकदीर हुई है? क्या कोई मिलेगा ऐसा जिसकी तकदीर हमारे जैसी हो? सारे कल्प में भी चक्कर लगा लो, नहीं मिल सकते। चाहे देवताएं हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों की तकदीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि एक जन्म में, वो भी छोटा सा जन्म, और 21 जन्म की गारंटी की प्राप्ति है। इतनी ऊंची नशे की बात है। अपनी तकदीर को ही सामने रखो तो दिल से निकलता है, वाह बाबा वाह, क्योंकि ऐसा बाबा भी कोई को नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि सिर्फ 2 बातों की तरफ अटेंशन रखो। कौन सी 2 बातें? एक स्वयं के प्रति और दूसरा समय के प्रति अटेंशन रखो। पहला अटेंशन स्वयं के ऊपर और दूसरा समय के प्रति अटेंशन रखो, क्योंकि समय अनुसार जो कुछ करना होता है वो समय को समझ करके ही चलना होता है। समय जिस अनुसार चल रहा है उसी अनुसार हमें भी करना पड़ता है। तो बाबा कहते समय जो कहता है उस अनुसार समझकर चलना है। हमारे दिल में सिर्फ बाबा ही है और कोई नहीं है। अगर रावण की ज़रा सी भी कोई छोटी या मोटी चीज़ हमारे दिल में है तो क्या होगा? दादी जी प्रश्न पूछ रहे हैं। वैसे तो हम सब कहते हैं हमारे दिल में सिर्फ एक बाबा है, लेकिन अगर बाबा के अलावा रावण की ज़रा भी कोई छोटी या मोटी चीज़ दिल में है तो उस चीज़ के बीच में बाबा नहीं बैठेगा। अगर ज़रा भी कोई गंदगी हुई तो बाबा बैठ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है, अगर मुझ भोलानाथ बाबा को खुश करना है, तो बाबा सदा एक ही मंत्र हमें याद दिलाते हैं, अगर भोलानाथ को राज़ी करना है तो सच्ची दिल और साफ दिल हो। बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। हम बच्चों से बाबा को और कुछ नहीं, बस सच्ची दिल हो, साफ दिल हो। अगर सच्चाई और सफाई दोनों है तो भोलानाथ हमारे ऊपर सदा राज़ी है ही है। इसके बाद दादी जी पूछते हैं, योग का अर्थ क्या है? जिगरी प्यार, और जिससे प्यार होता है उसको जो बात, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करने से वो खुश होता है। प्यार वाले को जो चीज़ पसंद है अगर वही करेंगे तो वो खुश हो जाता है। तो बाबा को क्या अच्छा लगता है? योग माना है बाबा से जिगरी प्यार। तो अब पूछना है कि बाबा को क्या अच्छा लगता है? सच्चाई, सफाई, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो योग माना बाबा की सच्चे दिल से याद। योग माना एक तो बाबा से जिगरी प्यार और सच्ची साफ दिल से बाबा की याद। बस बाबा को और कुछ नहीं चाहिए।
बाबा ने कहा है सिर्फ बाबा शब्द नहीं कहो, तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा कहो। बाबा किसका है? मेरा है, मेरा बाबा। बाबा में जितना मेरापन होगा, मेरा है, मेरे लिए आया है, तो जहाँ मेरा होता है वहाँ अधिकार होता है। जिसके प्रति मेरापन होता है वहाँ अधिकार स्वतः होता है। जहाँ अधिकार होता है वहाँ याद स्वतः आती है। तो बाबा ने हमको मास्टर सर्वशक्तिवान की जो अथॉरिटी दी है और साथ में जो अधिकार दिए हैं उसको भी याद करो। अनेक प्रकार के वरदानों के रूप में बाबा ने अधिकार दिए हैं, स्वमान दिए हैं। तो दादी जी कहते हैं कि एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी को याद रखो और दूसरा जो बाबा से अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को सदा याद रखो। अच्छा, ज्वाला रूप क्या है? अभी तक दादी जी ने योग के बारे में बताया। अब दादी जी कहते हैं ज्वाला स्वरूप क्या है? ये भी याद की एक स्टेज है। देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बनना, जिसको सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। देह अभिमान से निकल आत्मा देही अभिमानी बन जाए, जिसको सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। फिर ज्ञान की जो भी बातें हैं, वरदान, स्लोगन जो भी सुनते हैं उसमें मनन करना। ज्ञान के मनन से मन को समर्थ बनाना। फिर रूह रिहान भी कर सकते हैं। और लास्ट में पावरफुल स्टेज है बीज रूप। तो दादी जी ने योग की अलग अलग स्टेजेस बताई। पहले तो कहा कि देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बनना। फिर बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है उस पर मनन चिंतन करना, मन को मगन कर लेना, फिर रूह रिहान करना। और लास्ट में है बीज रूप स्टेज, जो सबसे पावरफुल स्टेज है। यह 4 स्टेज बाबा ने हमें लकीर खींच कर दी है। तो इस लकीर से दूर नहीं हो जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बीज रूप अवस्था का मतलब है बिल्कुल सर्व शक्तियों के स्वरूप में स्थित हो जाना। मन को एकदम सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों पर एकाग्र कर लेना, स्थित कर लेना। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की अथॉरिटी में रहना, तो सर्वशक्ति के स्वरूप की स्मृति हो। हमारे मन में, बुद्धि में सर्व शक्तियों की स्वरूप की स्मृति हो। सर्व शक्तियों के लाइट रूप में स्थित होना, ये है पावरफुल स्टेज। ना रूह रिहान, ना मनन, न सोल कॉन्शियस की स्मृति बार बार हो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्वरूप में ऑलमाइटी अथॉरिटी के सर्व शक्तियों का बीज रूप होकर के लाइट हाउस बन के रहना। बार बार मनन करने की भी आवश्यकता ना पड़े कि मैं लाइट हाउस हूँ, मैं माइट हाउस हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। ये भी संकल्प नहीं। इससे भी ऊंची स्टेज वो स्वरूप ही हमारा बीज रूप और लाइट हाउस का बन जाए। इसको कहते हैं पावरफुल सर्व शक्तियों के लाइट रूप में स्थित होना। ज्वालामुखी का अर्थ है एकदम लाइट हाउस, माइट हाउस। मेरे में लाइट भी है, माइट भी है, सर्व शक्तियाँ भी है। वो अथॉरिटी वाली स्टेज जो बाबा ने कहा है मैं वो हूँ, वो अथॉरिटी मुझे अनुभव हो। एक होता है संकल्प करना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बाबा ने जो कहा है मैं वैसी हूँ। एक होता है इस संकल्प का समर्थ स्वरूप अनुभव होना, अधिकार, अथॉरिटी अनुभव होना, और उसमें स्थित होने से ऑटोमेटिकली विश्व की आत्माओं के प्रति वो लाइट और माइट जाती रहेगी। स्वरूप में स्थित हुए
तो ऑटोमेटिक सारे विश्व को आपके द्वारा लाइट और माइट मिलती रहेगी। ज्वालामुखी स्थिति तब आपकी हो सकती है जब आप बार बार चेक करो, इस लाइट माइट हाउस के स्वरूप की स्मृति में हूँ। अपनी चेकिंग क्या चाहिए? मैं हर कर्म करते लाइट और माइट हाउस की स्मृति में रहकर करती हूँ। अपना लिंक चेक करते रहो। अगर बार बार लिंक टूटता रहेगा तो फिर कितना भी आप जोड़ो, लेकिन गिरी हुई चीज़ में ताकत कम हो जाती है। जैसे कोई चीज़ गिर के टूट गई, फिर कितना भी उसको जोड़ो, लेकिन पहले जैसी सुंदरता और ताकत उसमें नहीं रहती। ऐसे ही दादी जी कहती हैं कि आप बाबा से लिंक जोड़ते हो, फिर टूटता है, फिर जोड़ते हो, तो ये जुड़ना और टूटना ये बार बार होने से ताकत कम हो जाती है। जैसे रस्सी मानो टूट गई, उसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन उसकी ताकत तो कम हो जाती है। जुड़ने टूटने से ताकत कम हो जाती है, इसलिए मुझ आत्मा का परमात्मा से लिंक सदैव जुटा रहे। तो स्वयं पर क्या अटेंशन हो कि मुझ आत्मा का बाबा से लिंक एक रस जुटा रहे। जुड़े टूटे फिर जुड़े, ये तो टूटना जुड़ना क्या हो गया? कमज़ोरी की निशानी हो गई। अटूट लिंक सदा जुड़ा रहे। दूसरा, अपनी लीकेज को भी चेक करो। लीकेज है वेस्ट थॉट और वेस्ट टाइम। मान लो बाबा से लिंक तो है, लेकिन लीकेज तो हम चेक नहीं कर रहे हैं। कहाँ व्यर्थ संकल्प जा रहे हैं, कहाँ व्यर्थ समय जा रहा है। चलो वेस्ट नहीं किया, लेकिन अच्छा मान लो वेस्ट तो नहीं हुआ, पर क्या चेक करेंगे? बेस्ट कितना किया। व्यर्थ नहीं गंवाया, लेकिन सफल कितना किया, जमा कितना किया, वो भी साथ साथ चेक करना पड़ेगा। बीच बीच में लीकेज होता रहा तो खाली हो जाएंगे। इसीलिए एक लीकेज को चेक करो, दूसरा लिंक जोड़ो। तो ज्वालामुखी बनने के लिए ये दोनों बातें चेक करते रहो। लीकेज और लिंक, ये दोनों बातें चेक करनी है। अगर दोनों ही बातें ठीक है तो फिर ज्वालामुखी स्थिति में स्थित हो सकेंगे। पहले जैसे दादी ने कहा कि हमें ज्वाला स्वरूप बनने के पहले योग में भी ये चेक करना है कि समय क्या कह रहा है और स्वयं के लिए हम उस अनुसार कितना अटेंशन रख रहे हैं। तो स्वयं को भी चेक करना है और समय की जो मांग है, समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है, क्या मेरी स्पीड ऐसी है? और दूसरा दादी ने कहा लिंक को चेक करो और अपने लीकेज कहाँ होता है, ये दो बातें चेक करो। जो भी करना है वो बहुत काल का अभ्यास करो, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। सभी चाहते हैं हम 8 घंटा याद में रहें, लेकिन बीच बीच में किसी न किसी रूप से रुकावटें आती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत काल की विस्मृति का संस्कार खींचता है। कितना समय का? 63 जन्मों का विस्मृति का संस्कार है। तो इस एक जन्म में स्मृति का संस्कार बनाने में रुकावट आती है, क्योंकि 63 जन्म बहुत काल से विस्मृति में रहे हैं। बहुत काल का 63 जन्मों का विस्मृति का संस्कार है। बहुत काल अगर स्मृति में रहने का अभ्यास नहीं होगा तो पास कैसे होंगे? अंत मते सो गति क्या होगी? तो हमें संगम पर क्या करना है? दादी जी कहते हैं जो बहुत काल का विस्मृति का संस्कार है, अब इस एक जन्म में उसको बहुत काल से स्मृति के संस्कार में परिवर्तन करना है। बहुत काल का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बहुत काल को अंडरलाइन करो तो तीव्र पुरुषार्थ होगा और बल मिलेगा। जितना इस बहुत काल के अभ्यास पर अटेंशन देंगे, तो दादी जी कहते हैं एक तो आपका पुरुषार्थ भी तीव्र होगा
और आपको आत्मशक्ति बढ़ाने में बहुत बल मिलेगा। तो हम सब ने दादी जी के बहुत सुंदर अमृत वचन सुने, कैसे हमें अपनी ज्वाला स्वरूप स्टेज को बनाना है, लेकिन ज्वाला स्वरूप स्टेज बनाने के पहले अपनी योग की अवस्था को, बाबा के साथ के लिंक को, संबंध को, लीकेज को, स्वयं को, समय को, सब कुछ पहले चेक करना है। जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले पिलर्स को मजबूत बनाया जाता है। तो दादी जी ने भी जैसे हमें अपनी चेकिंग के लिए जो पिलर्स बताए हैं, उन पिलर्स को हम पहले चेक करें तो हमारी भी बीज रूप अवस्था बहुत अच्छी तरह बन सकती है। अच्छा, ओम शांति।